जरा सोचो, एक दिन अचानक से तुम्हें एक सूटकेस मिले जिसके अंदर सामान नहीं एक आदमी फंसा हो। कुछ ऐसा ही होता है जस्टिन के साथ, लेकिन उसे क्या पता था कि जब जब ये आदमी दर्द में होता है तब तब सोना उगलता है। एक दिन जस्टिन एयरपोर्ट पर अपने अगले बैग का इंतजार कर रहा था, तभी उसके दोस्त एलेक्स ने मैसेज करके पूछा कि वो कैसा है। जस्टिन ने उसे बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड कार्ला ने उससे ब्रेकअप कर लिया है, और तो और स्कूल छोड़ने पर उसका बाप भी उससे बहुत गुस्सा था। जब उसने मुड़कर बैग मशीन को देखा तो वहाँ एक भी बैग न देखकर वो हैरान रह गया। पूरे एयरपोर्ट पर वो अकेला ही मौजूद था। तभी उसने देखा कि बैगेज ऑफिस भी बंद हो चुका है। उसने खिड़की से किसी को बुलाकर मदद मांगनी चाहिए, लेकिन उसी वक्त बंद पड़ी बैग मशीन में से एक काला सूटकेस निकल पड़ा। जस्टिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे लगा कि बैग उसका ही है और वो बैग उठाकर चल दिया। उसके जाने के बाद बैग मशीन अपने आप चल पड़ी और उसके सारे कपड़े बिखरे हुए बाहर आने लगे। जब जस्टिन सिगरेट पीते हुए वापस घर जा रहा था तो उसने पिछली सीट पर रखे बैग में से आ रही आवाजों पर ध्यान ही नहीं दिया। उसी वक्त कार्ला का मैसेज आया कि वो कल उसके घर आकर अपना सारा सामान ले जाएगी। जलती हुई सिगरेट जस्टिन की उंगली पर जा लगी और उसने गलती से कार्ला को वीडियो कॉल कर दी। कार्ला को लगा कि जस्टिन उसके प्यार में दुखी होकर उसे वीडियो कॉल कर रहा है। उसका एटीट्यूड देखकर जस्टिन भी चिढ़ गया और फुल स्पीड पर गाड़ी दौड़ाकर घर लौट आया। इसके बाद वो बैग को दरवाजे पर ही छोड़कर फ्रिज से नूडल्स लेने चला गया, लेकिन वहाँ भी कार्ला ने बहुत बेकार बातें लिखी हुई थी, जिस वजह से जस्टिन ने कुछ खाया ही नहीं। उसने अपने कमरे में जाकर कुछ सीडीज उठाई और एक और सिगरेट पीने लगा। कुछ देर बाद उसका वो सूटकेस धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। उसमें से किसी आदमी की आवाजें आ रही थी, जिसे सुनकर जस्टिन के होश उड़ गए। फिर उसे लगा कि शायद उसका दोस्त एलेक्स उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए उसने एलेक्स को आवाज भी लगाई, लेकिन सूटकेस वाले आदमी ने कहा कि एलेक्स तो यहाँ है ही नहीं। हैरान होकर जस्टिन धीरे से सूटकेस खोलने लगा, लेकिन अचानक फिर से आवाजें आने लगी। उसने बैग जमीन पर रखकर जल्दी से खोल दिया। बैग में किसी ने एक आदमी को बहुत बुरी तरह से ठूस रखा था। उस आदमी ने बड़ी मुश्किल से जस्टिन को उसका सर बाहर निकालने को कहा। डरा हुआ जस्टिन एक बेसबॉल बैट लेकर उसकी ओर बढ़ने लगा। वो आदमी उसकी मिन्नतें करने लगा कि प्लीज मुझे मारना मत, प्लीज। उसने कहा कि उसने कोई बहुत बुरा काम किया था जिस वजह से वो यहाँ फंस चुका है। जस्टिन ने कहा कि वो उसे हॉस्पिटल ले जाएगा, लेकिन उस आदमी ने बड़ी निराश आवाज में जवाब दिया कि हॉस्पिटल वाले भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकते। वो दर्द में करहा रहा था, इसलिए जस्टिन फटाफट बैग बंद करके उसे हॉस्पिटल ले जाने लगा, लेकिन आदमी ने एक बार फिर से चिल्लाकर उसे रोक दिया। उसने फिर से बैग बंद किया और आदमी फिर से चिल्लाने लगा। उसने कहा कि अगर जस्टिन उसे बैग से बाहर निकाल दे तो सब अपने आप ठीक हो जाएगा। जस्टिन मान गया, लेकिन उसे अभी भी डर था कि ये कहीं बाहर निकलकर उस पर हमला न कर दे। लेकिन उस आदमी ने बोल बोल कर जस्टिन का दिमाग खराब कर दिया और आखिरकार वो उसे बाहर निकालने के लिए मान गया। जब जस्टिन उसका पैर निकाल रहा था तो वो आदमी दर्द से चिल्लाने लगा। अचानक उसी वक्त एक सोने का सिक्का उसके मुंह से बाहर गिर पड़ा। जस्टिन हैरान होकर उसे देखने लगा। तब जाकर उस आदमी ने बताया कि उसे ऐसी बीमारी है जिसमें वो दर्द में होने पर सोना उगल सकता है। जस्टिन को अब भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उस आदमी ने कहा कि अब तो जस्टिन उसे दर्द देकर जितना चाहे उतना सोना पा सकता है। उसने ये भी कहा कि अगर जस्टिन उसे बाहर निकाल दे तो तब तक जितना भी सोना उसने उगला होगा वो सारा जस्टिन को इनाम के रूप में दे देगा। कुछ ही देर में वो आदमी सो गया और जस्टिन बैग बंद करके उसे अपने कमरे में ले आया। नींद में जस्टिन ने सपना देखा कि वो खुद सूटकेस में सो रहा है। अचानक सूटकेस बंद हो गया और उसे अंदर ही कैद कर लिया। वो चिल्लाकर मदद के लिए पुकारने लगा। उसी वक्त 3 आदमी सूट पहने कमरे में घुस आए। उनके पास बंदूकें थी और उन्होंने सूटकेस में ही जस्टिन को गोलियों से छल्ली कर दिया। अगली सुबह जस्टिन की नींद खुली तो उसे एहसास हुआ कि ये तो बस एक डरावना सपना था। सूटकेस अभी भी वहीं पड़ा था। उसने सोने का सिक्का उठाया और एक दुकान पर उसे बेचने पहुंच गया। उस आदमी ने बताया कि ये सिक्का बहुत पुराने समय का है, जिस पर जस्टिन कहने लगा कि वो सब तो ठीक है, पर इसका कुछ मिलेगा कि नहीं। जिस पर दुकानदार ने जवाब दिया कि वो इस सिक्के के बदले उसे $275 देने को तैयार है, लेकिन उसे पुलिस से प्रूफ लेना होगा कि ये सिक्का उसी का है, ना कि चोरी का। इसके बाद वो अपने दोस्त एलेक्स से एक पार्क में मिला। उसने एलेक्स को वही कागज दिखाया, जिसे देखकर एलेक्स ने कहा कि ये तो बहुत कम पैसे दे रहा है तेरे को, हर कोई तेरे भोलेपन का फायदा उठा जाता है। इसके बाद घर जाते हुए जस्टिन ने एलेक्स को सूटकेस वाले आदमी के बारे में सब कुछ सच बता दिया, लेकिन एलेक्स को ये सब बकवास लग रहा था। घर में जाने से पहले ही अचानक कार्ला दरवाजे से डरी हुई बाहर आ गई। जस्टिन ने हड़बड़ाते हुए पूछा, तो तुम क्या कर रही हो यहाँ? कार्ला ने जवाब दिया कि वो तो अपना सामान लेने आई थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि जस्टिन एक कातिल निकलेगा। एलेक्स और जस्टिन को कुछ समझ नहीं आया। एलेक्स ने अंदर जाकर देखा कि सूटकेस में से एक आदमी का हाथ बाहर निकल रहा था। उसने बैग खोलकर देखा कि वो आदमी अंदर सो रहा था। जस्टिन ने उन तीनों को अपने कमरे में ले जाकर सारी बात समझाई। जैसे ही वो सूटकेस के पास गए, वो आदमी नींद से उठ गया, जिससे एलेक्स और कार्ला की तो चीखें निकल गई। जस्टिन ने उन्हें समझाया कि ये आदमी
आदमी उसे इसी हालत में मिला था। कार्ला खुद ही उस आदमी को बाहर निकालने की कोशिश करने लगी। अब जस्टिन और कार्ला मिलकर उस आदमी के पैर बाहर निकाल रहे थे। आदमी फिर से दर्द में चिल्लाने लगा और अचानक उसके मुंह से एक और सिक्का बाहर आया। एलेक्स की नजरें सिक्के पर ही टिक गई। धीरे धीरे आदमी के मुंह से और सिक्के निकलने लगे और कार्ला ने परेशान होकर पूछा, ये सब चल क्या रहा है? इसके पेट में गुल्लक है क्या? उधर एलेक्स ने मौका देखकर एक सिक्का चुरा लिया। थोड़ी देर बाद वो आदमी कहने लगा कि अब उसे आराम की जरूरत है। कार्ला उसे बाहर निकालना चाहती थी, लेकिन एलेक्स उन दोनों को लेकर दूसरे कमरे में चला गया। उसने उन दोनों को समझाया कि उनके हाथ तो नोट छापने की मशीन लग गई है, वो जितने चाहे उतने सिक्के निकाल कर अमीर हो सकते हैं। लेकिन कार्ला और जस्टिन को ये सही नहीं लगा। तभी उस आदमी ने एलेक्स को आवाज दी। उधर जस्टिन ने कार्ला से कहा कि वो चाहे तो थोड़े पैसे कमा सकते हैं, लेकिन ज्यादा दिन तक इस आदमी को साथ रखना खतरे से खाली नहीं होगा। दूसरी ओर एलेक्स बैग बंद करके उस आदमी के मना करने के बावजूद भी उसे खींचकर कमरे से बाहर ले जाने लगा। इससे पहले कि जस्टिन और कार्ला कुछ कहते, एलेक्स ने सूटकेस को सीढ़ियों से धक्का दे दिया। उसके नीचे गिरते ही हजारों सोने के सिक्के जमीन पर बिखर गए। उन तीनों का मुंह खुला का खुला रह गया और एलेक्स ने कहा कि अब वो इस आदमी को कहीं नहीं जाने देगा। एलेक्स भी लालच में आकर कहने लगा कि हमेशा के लिए तो नहीं, लेकिन 48 घंटे तक तो इस आदमी को रख ही सकते हैं। इसके बाद तीनों ने अलग अलग तरीकों से उस आदमी को टॉर्चर करके उससे सोना उगलवाना शुरू किया। अगले दिन उन्होंने उस पैसे से खूब अय्याशी की और महंगी महंगी चीजें खरीदी। शाम के समय हमें पता चला कि कार्ला और एलेक्स का तो चक्कर चल रहा था। बेचारे जस्टिन का तो दोस्त भी सांप निकला। जैसे ही उन्हें जस्टिन के आने की आवाज सुनाई दी, एलेक्स फटाफट अपने कमरे में चला गया और कार्ला ने सारे सिक्के हटा दिए। रात को तीनों ने मिलकर उस आदमी के सूटकेस से एक डिवाइस जोड़ दिया जो उसे लगातार बिजली के जोरदार झटके दे रहा था। अब आदमी के मुंह से लगातार सोना निकल रहा था। उस आदमी को दर्द से करहाता देख जस्टिन ने तरस खाकर मशीन बंद कर दी। उसने बाकियों से कहा कि कोई भी आदमी इतनी ज्यादा बिजली सहन नहीं कर सकता और अगर ये मर गया ना तो ले लेना मुझे। उधर कार्ला तो सिक्कों से खून साफ करने में बिजी थी। उसने जस्टिन की बात पर ध्यान नहीं दिया और बिजली का झटका और तेज कर दिया। अब और ज्यादा सिक्के बाहर गिरने लगे। जस्टिन का मन कह रहा था कि उन्हें रुक जाना चाहिए, लेकिन एलेक्स और कार्ला अब बेहद लालची हो गए थे। ऊपर से वो सूटकेस वाला आदमी खुद भी कह रहा था कि उसकी किस्मत में तो बस दर्द ही लिखा है। अबे चुप हो जा, शायद छोड़ दें तुझे। कुछ देर बाद ज्यादा दर्द की वजह से आदमी ने कहा कि शायद उसे दिल का दौरा पड़ने वाला है। कार्ला ने घबराकर एलेक्स और जस्टिन को देखा, लेकिन बेरहम एलेक्स ने मशीन को सबसे तेज झटके पर सेट कर दिया। जस्टिन ने गुस्से में उसे रोकना चाहा, लेकिन एलेक्स तो लालच के नशे में अंधा हो चुका था। उसे बस महंगी महंगी गाड़ियां और शान और शौकत के ख्याल आ रहे थे। लेकिन जस्टिन ने उसे 48 घंटे वाली डील याद दिलाई। एलेक्स ने जस्टिन को भी अमीरी के सपने दिखाए, लेकिन जस्टिन नहीं माना। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एलेक्स और कार्ला पैसों के लिए किसी का खून तक कर सकते हैं। उसने पुलिस को सब बताने के लिए फोन उठाया, लेकिन कार्ला ने उसका फोन हथौड़े से चूर चूर कर दिया। जस्टिन ने गुस्से में उसकी ओर देखा, लेकिन उसी वक्त कार्ला ने हथौड़ा उसके सर पे दे मारा। उसके सर से खून की धार बह चली और वो लड़खड़ाते हुए कमरे से बाहर निकल गया। कार्ला भी उसे जान से मारने के लिए उसके पीछे भागी, लेकिन जस्टिन सीढ़ियों से नीचे जा गिरा और बेहोश हो गया। एलेक्स ये सब देखकर हक्का बक्का रह गया। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। एलेक्स ने कहा कि उन्हें शहर छोड़कर भाग जाना चाहिए, लेकिन पीछे से आदमी की आवाज आई कि वो भागकर कहीं नहीं जा सकते। एलेक्स ने उसे अपना मुंह बंद रखने को कहा और एक आखिरी बार सोना इकट्ठा करने का फैसला किया। बिजली का झटका देने से पहले वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा। अचानक उस आदमी की आंखें एकदम पीले रंग की हो गई और वो एलेक्स और कार्ला को मिलने वाली सजा के बारे में सोचकर हंसने लगा। फिर भी उन्होंने मशीन का बटन ऑन कर दिया। अचानक तेज हवा का झोंका आया और वो पीछे गिर गए। आदमी के आसपास बहुत सारा धुआं हो गया। अब वो आदमी एक विशाल राक्षस में बदल चुका था। एलेक्स और कार्ला डर के मारे चिल्लाने लगे और न जाने कहां से 2 सूटकेस नीचे आ गिरे। राक्षस ने अपनी जहरीली हंसी हंसते हुए दोनों को सूटकेस में कैद कर दिया। कुछ देर बाद जस्टिन की आंख खुली तो वो हॉस्पिटल में था। उसके पास एक कागज पड़ा था जिसमें सूटकेस वाले आदमी ने लिखा था कि वो उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेगा। वो आदमी अब पूरी तरह ठीक होकर एक एयरपोर्ट पर था। उसके पास एक जैसे कई सूटकेस थे। उन सूटकेसेस में से एलेक्स और कार्ला की चीखें सुनकर वो मुस्कुराने लगा और इस्तांबुल के लिए रवाना हो गया।